लीजेंडरी गॉडजिला ने कभी भी हारना नहीं सीखा, क्योंकि इसका मकसद होता है लोगों की रक्षा करना। वहीं सिन गॉडजिला भी काफी शक्तिशाली है। इसके द्वारा किए गए तबाही को देखकर लोगों ने ये मान लिया था कि इस धरती का अंत करीब है। सिन गॉडजिला अपनी बीम की सहायता से चारों ओर तबाही लाकर रख देता है। लेकिन ऐसे में क्या लेजेंडरी गॉडजिला सिन गॉडजिला का मुकाबला कर पाएगा, या सिन गॉडजिला की शक्तियों के आगे लेजेंडरी गॉडजिला भी कुछ नहीं। आज की ये वीडियो बाकी वीडियो से खास होने वाली है, क्योंकि हम जानेंगे कि आखिर दोनों गॉडजिला के बीच में किसकी होगी जीत। तो अगर हम बात करें सिन गॉडजिला की, तो ये एक समुद्री जीव था जो एक न्यूक्लियर वेस्ट के कारण एक खूंखार मॉन्स्टर में बदल जाता है। इस जीव को एक पौराणिक जीव भी माना जाता है, जो जापान के द्वारा फेंके गए समुद्र में न्यूक्लियर वेस्ट को कंज्यूम करने के बाद इसमें काफी तेजी से न्यूट्रिशन होने लगी और अपने आकार के बढ़ते ही ये जमीन की ओर आ गया और भारी मात्रा में तबाही मचाना शुरू कर दिया। वहीं लेजेंडरी गॉडजिला भी समुद्र में रहने वाला एक पौराणिक समुद्री जीव था, जो भारी मात्रा में रेडिएशन की वजह से म्यूटेट हो जाता है और इस म्यूटेशन की वजह से ये इतना पावरफुल हो जाता है जो पल भर में पूरे शहर को नष्ट कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत ये पूरे शहर को बुरे मॉन्स्टर से बचाता है और पूरे शहर को सुरक्षित करके ये पुनः समुद्र के अंदर चला जाता है, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो भले ही सिन गॉडजिला को इंसानों ने हराया हो, लेकिन इसकी शक्तियां आपको चौंका देने वाली हैं। सिन गॉडजिला को इसकी एक विशेष खूबी, इसे सेल्फ न्यूट्रिशन के लिए जाना जाता है। इसने काफी कम समय में 5वीं अवस्था को प्राप्त कर लिया था। इसकी पहली अवस्था में हमें मात्र इसकी पूंछ ही देखने को मिली। वहीं दूसरी अवस्था में इसने जमीन पर चलना सीखा और चलते वक्त इसके शरीर से गर्म मैग्मा भी निकलता था, जो चारों तरफ बिखेरता जाता था। और तीसरी अवस्था में इसके हाथों का विकास हुआ। चौथी अवस्था में इसके डॉर्सल प्लेट ग्रो करने लगी। वहीं 5वीं अवस्था में इसने चारों ओर मोती लाकर रख दिया, क्योंकि इसकी एटॉमिक ब्रीथ इसके डॉर्सल प्लेट से भी निकलने लगते हैं, जिससे पूरे शहर में तबाही आ जाती है। सेम ऐसी न्यूट्रिशन लेजेंडरी गॉडजिला में भी देखी गई। साथ ही इसके बर्निंग स्टेट में इतनी शक्ति आ जाती है जिसके दम पर इसने किंग गिद्धौरा को भी मार डाला। अगर दोनों की ताकत और कॉम्बैक्ट की बात करें तो पूरे सिन गॉडजिला में गॉडजिला को किसी भी मॉन्स्टर से लड़ता हुआ नहीं दिखाया गया। अब हो सकता है कि इसने जमीन पर ज्यादा देरी तक समय ना बिताया हो। साथ ही इसके सामने किसी मॉन्स्टर ने भी अपने पैर नहीं रखे, इसीलिए इसके बीच की लड़ाई हमें देखने को नहीं मिली। इसकी स्ट्रेंथ यानी ताकत की बात करें तो इसके चलने से ही बड़ी से बड़ी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती हैं। ये 390 फीट विशाल और 99,000 टन भारी है। वहीं लेजेंडरी गॉडजिला हमने लड़ाई करते वक्त देखा है, चाहे वो मैन म्यूटो को अपनी एटॉमिक ब्रीथ से बीच से फाड़ देना हो, चाहे कॉन्ग से लड़ना हो, या फिर किंग गिद्धौरा को मार गिराना हो, ये बिना स्पेशल को पावर यूज किए ही किसी भी बैटल को जीत सकता है। इसीलिए बैटल फील्ड में बेशक लेजेंडरी गॉडजिला सिन गॉडजिला पर भारी पड़ेगा। अगर दोनों की ड्यूरेबिलिटी पर गौर करें तो सिन गॉडजिला को मारने के लिए कई मिशन बनाए गए, चाहे वो मिसाइल से हमला करना हो, टैंक से हमला करना हो, या फिर बॉम्ब से हमला करना हो। इस पर किए गए सभी वार खाली हो गए। वहीं लेजेंडरी गॉडजिला भी काफी ड्यूरेबल है, क्योंकि इस पर भी मानव द्वारा बनाए गए हमले व्यर्थ हो रहे थे। इस पर भी मिसाइल और टैंक के हमले से कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि किंग गिद्धौरा की ग्रेविटी बीम भी गॉडजिला का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। यानी कि दोनों ही गॉडजिला को मानवों के हथियारों का कोई असर नहीं होता। लेकिन जब अमेरिकन बॉम्बर ने सिन गॉडजिला पर बम गिराए थे, तब इसकी बॉडी पर काफी बुरा असर पहुंचा था। परंतु ये अपनी रीजनरेशन की एबिलिटी से ये तुरंत अपने आप को हील कर लेता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लेजेंडरी गॉडजिला सिन गॉडजिला के मुकाबले ज्यादा ड्यूरेबल है। दोनों ही गॉडजिला की रीजनरेशन की एबिलिटी कमाल की है। ये दोनों ही अपने आप को काफी जल्दी हील कर लेते हैं, इसीलिए हीलिंग फैक्टर के मामले में दोनों को ही बराबर माना जा सकता है। वहीं सिन गॉडजिला को इसकी पर्पल एटॉमिक रे के लिए जाना जाता है, जिसकी रेंज काफी हाई होती है, जो चाहे तो पल भर में पूरे शहर को नष्ट कर दे। साथ ही इसके एटॉमिक रे से निकलने से पहले इसके मुंह से फायर निकलती है, जो इतनी घातक होती है कि ये कहीं भी तबाही ला सकता है। वहीं लेजेंडरी गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ लाइट ब्लू रंग की होती
होती है जो काफी हीट को दर्शाता है। इसकी भी एटॉमिक ब्रीथ से पूरा का पूरा शहर नष्ट हो सकता है और इसी ब्रीथ की दम पर इसने मेल म्यूटो को मार डाला था। लेकिन इसकी रेंज सिन गॉडजिला जितनी नहीं होती और ना ही सिन गॉडजिला की तरह ये ज्यादा देर तक एटॉमिक ब्रीथ को छोड़ सकता है। साथ ही सिन गॉडजिला अपने पूंछ की मदद से लेजर लाइट की तरह किसी भी बिल्डिंग को 2 टुकड़ों में बांट सकता है, यानी कि अपनी पूंछ की मदद से ये बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों को काट सकता है। सिन गॉडजिला लेजेंडरी गॉडजिला के मुकाबले एटॉमिक ब्रीथ में काफी आगे है। सिन गॉडजिला की एजिलिटी की बात करें तो सिन गॉडजिला ज्यादा अर्जाइल नहीं है और शायद इसे इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये अपने डॉट्सन प्लेट के बीम से काफी दूर मौजूद मल्टीपल टारगेट को नष्ट कर सकता है। ये बिना देखे अपने दुश्मनों को मार सकता है। वहीं लेजेंडरी गॉडजिला शक्तिशाली होने के साथ साथ काफी फुर्तीला है। ये काफी तेज भाग सकता है। पानी में इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए लेजेंडरी गॉडजिला काफी ज्यादा अर्जाइल है। इसके अलावा दूसरी खूबियों की बात करें तो एक और सिन गॉडजिला अपने पूरे शरीर से मैग्मा निकाल सकता है, तो वहीं अपनी न्यूक्लियर पल्स से लेजेंडरी गॉडजिला पूरे सिटी को नष्ट कर सकता है। लेजेंडरी गॉडजिला की सिंस भी कमाल की होती है, इसीलिए इसे अनुभव हो जाता है कि खतरा किस ओर से आ रहा है और वो उस खतरे से बचने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेता है। फाइटिंग एक्सपीरियंस में अभी लेजेंडरी गॉडजिला काफी आगे है, तो जब कभी इन दोनों में लड़ाई होती है तो लेजेंडरी गॉडजिला सिन गॉडजिला पर भारी पड़ सकता है या फिर इंसानों की मदद से इसका खून जमा कर इसे मार भी सकता है। खैर, इस पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बता देना।